तो देखिए दोस्तों, आज हम डेमो देंगे आपको डेड क्लास के ऊपर। डेड कोई भी हो, 4G 5G, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत हम कहाँ से करते हैं, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से हम उसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हमारा सर्किट जो है वो डेड हुआ है तो क्यों हुआ है। ठीक है, तो उसमें शॉर्टिंग है, हाफ शॉर्टिंग है, क्या है, किस कंडीशन में वो डेड हुआ है। तो एमडी सर मल्टीमीटर वाला थोड़ा सा स्पॉटलाइट कर दीजिएगा। ठीक है, अलग अलग तरीके से हमारे सेट जो है वो डेड आते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कुल टेस्टिंग। ठीक है, कुल टेस्टिंग क्या होता है कि हमारी प्राइमरी जो है पावर सेक्शन वो ओके है या नहीं, वो हमारे मल्टीमीटर से और हमारा डीसी पीएस जो डीसी पावर सप्लाई है इससे हमें थोड़ा बहुत आइडिया मिलता है कि इसके अंदर लीकेज शॉर्टिंग है या नहीं। ठीक है, उसके बाद आती है कि हमारी डीसी से हम हेल्प मिलती है कि किस बूटिंग के अंदर वो सेट जा रहा है, तो उसके बेस पे हम उस सेक्शन को चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डेड सेट आता है, तो सबसे पहले हमारा पूरा का पूरा जो है यूएसबी और बैटरी दोनों को डिस्कनेक्ट कर लेना है, और हमारी जो वी बैट है, बैटरी के अंदर जो प्लस पॉइंट है वहां पे हमें डायोड मोड के अंदर उसकी डायोड वैल्यू चेक करना है। ठीक है, डायोड वैल्यू से हमें पता चल जाएगा कि हमारी वी बैट में कोई लीकेज शॉर्टिंग है या नहीं। ठीक है, तो फिलहाल हमारा आ रहा है 472 डायोड वैल्यू। इसको हम फॉरवर्ड वाइज चेक किया तो ये अभी है 1.570। ठीक है, मतलब सही है, अभी इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं। फुल टेस्टिंग। नेक्स्ट इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी इसको एक बार डीसी पावर सप्लाई से चेक करेंगे कि इसके अंदर कोई, अगर हमारे प्राइमरी में लीकेज शॉर्टिंग है तो ऑटो में कंजप्शन। ठीक है, तो देखिए डीसी पावर सप्लाई में जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे, सबसे पहले बूट केबल ढूंढ लेते हैं इसका। ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद हम देख रहे हैं तो हमारा डीसी पावर सप्लाई के अंदर कोई भी ऑटोमेटिक हमारा एम्पियर का जो है कंजप्शन नहीं होता है। ठीक है, जो है उसी कंडीशन में अभी है। अगर यहाँ पे कुछ भी कंजप्शन होता, हाई बूटिंग एम्पियर कंजप्शन रहता, तो ज्यादातर वो सेट जो है वो क्या होते हैं, शॉर्टिंग कंडीशन। ठीक है, कुछ मिली एम्पियर कंजप्शन रहता है, 150, 200, 300। ठीक है, तो उस केस के अंदर ज्यादातर हमारा जो प्राइमरी पावर सेक्शन है, डीसी टू डीसी और हमारे वी, ठीक है, ये प्राइमरी जो पावर सेक्शन है इसके अंदर कहीं ना कहीं लीकेज कंडीशन रहता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, हाफ शॉर्टिंग लीकेज। ठीक है, तो फिलहाल इस मॉडल के अंदर जो हमारे पास सेट है इसके अंदर ना तो हमारा कोई शॉर्टिंग है ना कोई लीकेज कंडीशन। तो नेक्स्ट स्टेप, तीसरा स्टेप है हमारा कि अब तो जब कनेक्ट करेंगे तो इसके बाद इसको हम पावर ट्रिगर करके एक रीडिंग देंगे कि ये रीडिंग हमारा किस कंडीशन में जाए। ठीक है, तो देखिए ज्यादा कुछ उठाया नहीं है, पावर की को हमने जैसे ही यहाँ पे इसका टीपी पॉइंट है इसको ग्राउंड के साथ, ठीक है, कनेक्ट किया है, तो 0.005656 छोड़ते ही ये वापस 00। इसका मतलब है कि इस सेट के अंदर क्या है, लो बूटिंग। क्या है, एकदम लो बूटिंग है। तो लो बूटिंग है तो लो बूटिंग के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं कि हमारा पावर रिस्पॉन्स ना कर रहा हो, सीपीयू रिस्पॉन्स ना कर रहा हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इस सर्किट। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपल सा सबसे पहले देखिए, जब छेड़े हुए सेट आते हैं तो उसके अंदर थोड़ा मेहनत ज्यादा लगता है।
इसका कस्टमर ने हमें, जिस दुकानदार ने भेजा, उसका कहने का मतलब है कि उन्होंने नेटवर्क के लिए, रिपेयरिंग के लिए लिया, नेटवर्क सेक्शन रिपेयर करते करते सेट डेड हो गया, उसके बाद पावर इधर उधर काम किया है लेकिन सेट रिकवर नहीं। हम भी कोशिश करेंगे, चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ पे इसके अंदर काम किया। ठीक है, तो सबसे पहले हमेशा कभी भी कोई सेट आता है तो उसका सबसे बढ़िया से तरीके से आई स्कैन। ठीक है, आई स्कैन अगर आप सही तरीके से करते हैं, ठीक है, स्कैनिंग, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं कोई हिंट मिलता है कि आपको छेड़े हुए सेटों के अंदर कई बार गलतियां हो जाती है जल्दबाजी में, कोई ट्रैक मिसिंग हो जाते हैं, कोई कंपोनेंट निकल जाते हैं, या कंपोनेंट आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, कुछ भी XYZ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो फिलहाल हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जहाँ जहाँ पे पेस्ट लगा हुआ है उन सबको क्या करेंगे, बढ़िया से एक बार क्लीन कर लेते हैं। बोर्ड को थोड़ा क्लियर कीजिए रहा था सर। जी। बोर्ड थोड़ा ब्लर आ रहा है, क्लियर कीजिए थोड़ा। ठीक है। भी सही है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो बोर्ड क्लीन करने के बाद हमें देखना है कि कहीं पे कोई कंपोनेंट, ठीक है, जहाँ जहाँ पे काम किया है उस जगह पे कोई कंपोनेंट मिसिंग है, ठीक है, या तो डैमेज है नहीं है, ये चीज हमें सबसे पहले देख लेना है। ठीक है, तो इस एरिया में, ठीक है, डैमेज हुआ है कुछ सिल निकालते टाइम, एक कंपोनेंट यहाँ से मिसिंग है। ठीक है, नेटवर्क सेक्शन में कोई कंपोनेंट राठौर सर, थोड़ा दिख आपका नहीं रहा साउंड, है। और साउंड थोड़ा बढ़ सकता है क्या? साउंड हाँ, बोल रहे हैं बहुत सारे लोग के साउंड कम आ रहे हैं। अच्छा, अभी, खराब। अभी सही है। हाँ, अभी सही। चल, ठीक है, तो आई स्कैन कर लिया बढ़िया सा हमने कि यहाँ पे एक कंपोनेंट मिसिंग है और कुछ सिल निकालते टाइम कटा भी है बोर्ड के ऊपर का यार। ठीक है, दूसरी साइड देखते हैं तो यहाँ पे कुछ काम किया है। ठीक है, और यहाँ पे एक आईसी भी निकला हुआ है। ठीक है, जो लोग काम करते हैं उनको पता होगा कि बोर्ड में कोई भी मॉडल है, जैसे कि ये Redmi 8 का है तो इसके अंदर इस तरीके की। तो अब, ठीक है, डीसी का रेटिंग बताता है कि एकदम लो बूटिंग। ठीक है, तो लो बूटिंग है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका प्राइमरी वोल्टेज जो है हमारी, वो बन रही है प्रॉपर या नहीं।
ऐसी मशीन है। अभी अगेन पता नहीं है कि कहाँ पे हमारा वोल्टेज बनेगा डीसी टू डीसी का। जैसे कि ये हमारा है क्वालकॉम वाला सेट, ठीक है, तो वीपीएस कहाँ पे बनेगा? ठीक है, तो या तो हम वीबेट को पकड़ के जा सकते हैं या हमारी वी बस को पकड़ के भी जा सकते हैं कि वीपीएस हमारा कौन सा आईसी बना रहा है, डीसी टू डीसी आईसी। ठीक है, या तो हम लोग काम करते हैं तो पता रहता है कि कहाँ पे इसकी डीसी टू डीसी है। तो देखिए, ये जो है U1101 ये इसका लोकेशन नंबर है, और इस मॉडल के अंदर ये डीसी टू डीसी आईसी, ठीक है, PMI 632। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा वीपीएस कहाँ पे बनना चाहिए। एक इंडक्टर के जरिए यहाँ पे पैरेलल कैप है, डायोड है, किसी के ऊपर भी हम चेक करेंगे तो वो हमें बता देगा। मीटर को हम लेके आते हैं वोल्टेज मोड में। और तो देखिए, ठीक है, अभी बैटरी कनेक्ट नहीं है, 3.0 वोल्टेज बन रहा है। अब ये जो वीपीएस है ये हमारा कहाँ पे आएगा? अलग अलग जगह पे जाएगा। शॉर्टिंग है नहीं, मतलब ये तो बनेगा ही बनेगा। विदाउट बैटरी 3.0 बन रहा है, और बैटरी कनेक्ट करते हैं 3.649। ठीक है, एकदम एक्यूरेट है, बिल्कुल भी इसके अंदर वेरिएशन नहीं है। ठीक है, स्टेबल वोल्टेज है। नेक्स्ट, अभी हमारा प्राइमरी वोल्टेज ओके है, तो सबसे पहले हमारा सेकेंडरी पावर सेक्शन चेक करना पड़ेगा। उसके अंदर सबसे पहले बक, ठीक है, जहां जहां पे बक की लाइनें निकलती है वो आईसी हमारा स्विचिंग करके बाहर लाइन आउट करता है, तो वहां पे एक इंडक्टर हमेशा कनेक्ट रहती है। ठीक है, हम यहाँ पे जितने भी इंडक्टर कनेक्ट है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, इन सातों में से चेक करेंगे कि इनका वोल्टेज वेरिएशन बन रहा है नहीं बन रहा है, किस कंडीशन में बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखते हैं। ठीक है, 0 0 है, बिल्कुल भी नहीं बन रहा। ठीक है, बिल्कुल 0 0। नेक्स्ट, इसमें भी नहीं बन रहा है। ठीक है, इसमें भी नहीं बन रहा है। पीपीएच प्रॉपर है। इसमें भी कुछ बन के चला था। ठीक है, बिल्कुल भी वोल्टेज नहीं बन रही है। ठीक है, तो क्यों नहीं बन रही है? तो हो सकता है पावर में दिक्कत हो। ठीक है, या इसका बक बिल्कुल ना बनने का सीपीयू से भी रीजन हो सकता है, या हमारे क्रिस्टल से भी रीजन हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल भी हमारी बक नहीं बन रही है फिलहाल। और इसको रिकनेक्ट कर देते हैं यूएसबी को। ठीक है, तो हमारा यूएसबी केबल सही से कनेक्ट है। तो देखिए, बक
किस तरीके से बन रहा है। 76767 कैलकुलेशन। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। और ये भी 2.0, 1.5, 2.0, 1.5। 1.0। अगर देखा जाए यहाँ पे, तो मोटा मोटी हमारा सारा का सारा वक्त जो है वो बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो वापस बैक हो जाता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन कंडीशन में ये बोर्ड अभी हमारे पास तो कई रीजन हो सकते हैं इसके। तो सबसे पहले हम फुल टेस्टिंग करेंगे जो हमारा सेकेंडरी पावर सेक्शन है उसके अंदर कौन कौन सी लाइनें हैं। तो उसके लिए हमारी बक और LDO2 की लाइन। मल्टीमीटर को लगाते हैं डायोड मोड में, सबसे पहले फुल टेस्ट। नेक्स्ट इसके बाद आगे चेक करेंगे अगर सब कुछ ओके रहा। 3, 5, 4। ठीक है। कोड को थोड़ा क्लियर कीजिए डॉक्टर। क्लियर है भाई। ठीक है। ठीक है, 164, 52। ठीक है, सही है, मतलब ये लाइन लीकेज शॉर्टिंग में नहीं है। ठीक है, 0.060, 0.060 और हमारा है T60। ठीक है, दो के अंदर अगर हम वक्त में देखते हैं तो क्या है, लो वैल्यू सही है। ठीक है, दोनों में सेम रीडिंग नहीं है, सही है। तो नेक्स्ट इसके बाद अगर हमारा दूसरा सेक्शन हमें देखनी है तो विरेज LDO2 की लाइन। ठीक है, तो जितनी भी LDO2 की लाइन है वो सब हमें चेक करनी पड़ेगी स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले फुल टेस्ट। ठीक है, तो ये हमारी LDO2 की लाइन है। कितनी ये पावर ऐसी निकल रही है, तो 23 लाइनें निकल। ठीक है, तो सब लाइन का क्या रहेगा, पैरेलल हमें कैप देखने को मिलेगा जो हमारा टेस्टिंग पॉइंट बनेगा। ठीक है, विरेज L1 तो इसका कैपेसिटर रहेगा 1501। ठीक है, जो हमारे बोर्ड के अंदर अपोजिट साइड। ठीक है, दूसरा इस लाइन को हम देख लेते हैं कि और कोई कंपोनेंट है, क्योंकि इस लाइन का सिल निकला हुआ नहीं है। ठीक है, बाकी ये सारे कंपोनेंट है। C2516 नंबर का कैपेसिटर। इस वाले केप पे हम डायोड वैल्यू चेक करेंगे L1 की लाइन का। ठीक है, 384, मतलब इस लाइन के अंदर कोई शॉर्टिंग नहीं है। दूसरा देखते हैं। दूसरा 0, दो कैपेसिटर।
पावर के बगल में ही है। 300 डायोड वैल्यू सही है, इसमें भी शॉर्टिंग नहीं। L3 C1503। ठीक है, 528 डायोड वैल्यू सही है। ठीक है, L3 सही है। अब चेक करते हैं L4। देखिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन क्या है कि कभी वो निकलना कभी वो निकलना, उससे अच्छा है कि 5-10 मिनट इसके अंदर हमें टाइम लगेगा फुल टेस्टिंग। ये इधर है सीपीयू की साइड जो सिल नहीं निकला हुआ है, तो हम देखेंगे दूसरी कोई L4 की लाइन में कोई और है। नेटवर्क सेक्शन के अंदर और 9, ये भी लाइन सही है। एवरेज L5 ठीक है, L5 की लाइन जो है इसके अंदर हमें 0.0087, दूसरी साइड चेक कर देते हैं। 0.0023। ठीक है, मतलब इस लाइन के अंदर शॉर्टिंग है। ठीक है, तो ये बोर्ड में कहाँ कहाँ पे ट्रैवल कर रही है। ठीक है, इतनी जगह पे ये हमारी लाइन ट्रैवल कर रही है। तो देखिए स्कॉर्पियो के इस टूल के अंदर एक और फीचर है, अ, जो हमारा है, अगर उस मॉडल का बीट में मिलता है तो हमें क्या करेगा वो, 1 क्लिक के अंदर वो लाइन बोर्ड में कहाँ कहाँ पे ट्रैवल कर रही है वो सारे हमें पॉइंट शो करवाएगा। तो ये लाइन जो है ये हमारे बोर्ड में एमएमसी सीपीयू पावर पावर से निकलती है, और बाकी जो आईसियां हैं
स्मार्ट ये हो गया। नेटवर्क का TRX, TFO, ठीक है, सभी आईसीयू में नेटवर्क के लिए ये जा रही है। और हमारी जो DC टू DC आईसी है इसके अंदर भी ये जा रहा है। तो हम सबसे पहले इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि रोजिंग का स्मोक लगा के कि बोर्ड में कहीं पे भी अगर हीटिंग हमें महसूस होता है तो हमारे लिए इसको पकड़ना हमारा आसान होता है, ठीक है। अगर नहीं पकड़ में आता है तो फिर हमें स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना। ठीक है, तो DC पावर सप्लाई के अंदर हम क्या करेंगे, 1.8 की लाइन है तो 1.8 को क्या करेंगे, सेट करेंगे। पर देसी में दिख रहा।
रुकिएगा एक मिनट, उसका वीडियो ऑफ हो गया। अभी देखिएगा एमडी सर, दिख रहा है? ना ना ना। आपका हाथ दिख रहा है। दिख रहा है। ऑफ हो गया था शायद। अब दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको है ना बिट मैप से देख लेते हैं कि बड़ा सा कंपोनेंट कौन सा है। ठीक है, छोटे कंपोनेंट पे लगाएंगे तो वो बर्न हो जाते हैं जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पे एक कोई बड़ा कैप ढूंढ लेते हैं या कोई ऐसी एनसी जगह ढूंढ लेते हैं कि जहाँ पे हमारी 1.8 की लाइन हो। ठीक है, ये दो कैप है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको चेक करते हैं कि कहीं पे कोई हीटिंग महसूस हो रहा है। अगर कहीं पे हीट होगा तो पकड़ना थोड़ा और आसान हो जाए। बोर्ड, बोर्ड दिखाई बोर्ड। एक एम्पियर उठा लिया है। देखते हैं कहीं पे रोजिन मेल्ट हुआ है। ठीक है, नहीं हुआ है यहाँ पे। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये तरह। ठीक है, जो मेल्ट होता है अगर कंपोनेंट, उसके ऊपर नहीं चेक करेंगे, वहीं से चेक करेंगे। अगर दोबारा ये मेल्ट हो रहा है तो फाइनली 1.2 एम्पियर उठाया। ठीक है, ये मेल्ट हो गया है पूरी तरीके से। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, निकाल लेते हैं।
तरीके से रख देना, कभी भी किसी कंपोनेंट को डायरेक्ट निकाल के फेंक नहीं देना। ठीक है। हाँ, 279 इसकी डायोड वैल्यू आएगी। ठीक है। अब एक बार हम देखते हैं कि बक जो हमारा कैलकुलेशन कंडीशन में था वो प्रॉपर सही हुआ या नहीं। ठीक है। नहीं तो फिर अगर वो सर सेम कंडीशन में है तो फिर आगे की लाइन देखते हैं। 869। ठीक है। अभी ये स्टेबल है। ठीक है। और जेड जो है वो भी शायद वाइब्रेशन कर रहा है ना। बीच में लेकर ये बीच रेडमी। ठीक है। रेडमी का लोगो आ गया है। रेडमी ठीक है। बैटरी पूरा ड्रेन है इसलिए चार्ज हो रहा है। वेरी गुड। रिकॉर्डिंग पोस्ट कर दे। ऑन कर दो।